यूनिवर्सिटी में हमारी जो भागीदारी है एसोसिएशन प्रोफेसर्स की, वो नाम मात्र है। मोदी जी की किसी ने गाड़ी नहीं दी, वो तो कहानियाँ बनाते हैं। कहा था कि 50 दिन के अंदर अगर मैं अर्थव्यवस्था को ठीक लेके नहीं आता तो मुझे किसी चौराहे पर आप फांसी लगा देना। पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है हमारी, चीन से लड़ाई। चीन का नाम प्रधानमंत्री नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश में छिड़े चुनावी समर में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जातिगत आधार पर मुद्दे जो है वो गरमाए हुए हैं, खास तौर पर तब जबकि कांग्रेस पार्टी ने ये वचन दिया है कि यदि वो सत्ता में आएगी तो जातिगत जनगणना जो है वो करवाई जाएगी। और बड़े एग्रेसिवली ओबीसी मोर्चे को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IBC 24 पर। आपको क्या लगता है कि इस बार ओबीसी आंदोलन क्या किरदार जो है इस चुनाव में निभा सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी ने और सोनिया जी ने और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये जो हमारा रायपुर में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर ये वायदा कर दिया था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में, ये पूरी लोगों की निगाहें इन पर टिकी हुई हैं। और मुझे इस बात के लिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 5 प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता अपने लौटेगी और जो 2024 का चुनाव होगा उसमें जो सबसे पहला जो काम करने का जो वायदा किया है हमारी पार्टी ने कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, जिससे कि राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का डाटा हमें मिल सके। अभी बिहार ने जातीय जनगणना करवाई है, वहाँ पर क्या है, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो बहुजन समाज है, पिछड़ों में भी बहुजन समाज है और शेड्यूल्ड कास्ट में बहुजन समाज जो बहुत अति गरीब हैं, जिनको जो विधायक नहीं बन सकते हैं, मंत्री नहीं बन पाते हैं, सांसद नहीं बन पाते हैं, उनको आप बोर्ड में चेयरमैन, आप उनके लिए योजनाएं अलग बना सकते हैं। किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास स्कूटर है, किसके पास साइकिल है, तो पूरा समावेश जो है वो जातीय जनगणना में होगा। इधर लेकिन बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है लगातार वो ये कह रहा है कि, और मंचों से हमने देखा, आपने भी सुना होगा, ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो समाज को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा है कि देखिए, जातीय जनगणना तो 1931 में हुई थी, 1941 में हुई थी, 2011 में हुई थी। तो ये हमारा जो संविधान है इसमें जो आरक्षण है वो जातीय आधार पे है और हम चाहते हैं कि जातीय आधार पे जो सर्वेक्षण हो उसमें चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई बौद्ध हो, चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, और हिंदू के अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं, उनके बारे में जब तक डाटा नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, तब तक वो कोई फैसला नहीं सुना पाते हैं। अब जैसे झारखंड में और छत्तीसगढ़ में हमारा 27% आरक्षण हमें नहीं मिल रहा। गवर्नर जो है वो बिल्कुल ये बैठा हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी डायरेक्शन दे दी है तमाम गवर्नर्स को कि आप अपने हद में रहो, जो भी अगर कोई बिल पास होता है उसको पास करें। तो अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो डाटा मांगते हैं, तो उसके लिए ये है कि डाटा जो है वो जातीय जनगणना से मिलेगा। इसमें समाज बंटने वाला नहीं, बल्कि समाज का फ़ायदा होगा। इवन जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनमें भी गरीब लोग हैं, उनके बारे में कैसे पता लगेगा? EWS जैसे 10% आरक्षण दिया है उसके अंदर जो सबसे जो गरीब आदमी है, जो सबसे आखिरी पंक्ति में है, उसको भी तो फ़ायदा लाभ मिलेगा इसका, जातीय जनगणना का। मोदी जी खुद OBC होते हुए OBC का बुरा चाहते हैं, क्योंकि देश के अंदर जो है 52% OBC है और आरक्षण 27% पूरा नहीं मिल रहा है। अभी जो है आरक्षण वहाँ पर बढ़ा दिया बिहार के अंदर, क्योंकि 63% हुआ है। इसी तरीके से जुडिशरी है, वहाँ पर हमारी भागीदारी है ही नहीं, 4% है। जी, आपने PM मोदी का जिक्र किया। एक सभा से उन्होंने ये भी कहा कि उनको गालियाँ दी जाती हैं, यानी उनके खिलाफ जो बात कही जाती है वो अपमान जो है OBC वर्ग का कांग्रेस कर रही है। नहीं, ऐसा है, जैसे मैं आपको पहले तो इस पे बताना चाहूँगा कि हम जैसे जुडिशरी है
वहाँ हमारी परसेंटेज मात्र 4% है। यूनिवर्सिटी में हमारी जो भागीदारी है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, वो नाम मात्र है। तो हमारी पार्टी इंडियन जुडिशियल सर्विस लेके आएगी, यूनिवर्सिटी में आरक्षण करेगी, जुडिशरी में भी SC ST माइनॉरिटी इनके लिए बाकायदा इंडियन जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वैसे एग्ज़ाम होगा, आरक्षण दिया जाएगा। और ये जो हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो उनका इंटरव्यू लेंगे। कोलिजियम सिस्टम को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन भागीदारी हर वर्ग की होनी चाहिए ताकि न्याय मिल सके। और जहाँ तक गाली देने की बात है, मोदी जी को किसने गाली दी है? मोदी जी को किसी ने गाली नहीं दी। वो तो कहानियाँ बनाते हैं, कोई मुद्दा बनाना चाहते हैं कि भाई उनको गालियाँ देनी है। गालियाँ यशोदा बहन कौन है? इनकी पत्नी है, उनको छोड़ के कौन गया? ये गए ना। तो उसके बारे में जनता को प्रधानमंत्री बने तब बताया ना, उससे पहले झूठ बोल रहे थे। जितना झूठ मोदी जी बोलते हैं शायद ही दुनिया में कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो। आप मुझे बताइए, नोटबंदी में जब इन्होंने की तो कहा था कि 50 दिन के अंदर अगर मैं अर्थव्यवस्था को ठीक लेके नहीं आता तो मुझे किसी चौराहे पर आप फांसी लगा देना। तो कौन फांसी लगा रहा है उनके? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। कोविड में क्या हुआ? लॉकडाउन किया। लॉकडाउन से कितना बुरा राहुल जी ने पहले सचेत कर दिया था, चाहे वो कोविड हो चाहे नोटबंदी हो। तो देश का जो उद्धार है केवल कांग्रेस कर सकती है। ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मोदी जी को डिग्री कहाँ से मिली है? किसका बना हुआ कॉलेज है? अमित शाह को जो डिग्री मिली हुई है, जो देश में 70 साल जो राज रहा उसमें IIT है, एम्स है, इसरो है, जो भी देश में जो अब इंडियन आर्मी का भी नाम ये भारत बदल देंगे क्या? इंडियन एयरफोर्स का नाम भी बदल देंगे? ये मुद्दे ढूंढते हैं, करते कुछ नहीं है। हमारा मकसद है चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, इसको ख़त्म करना। इनका काम है हिंदू मुसलमान की बात करना, केवल जनता का ध्यान भटकाना। पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है हमारी, चीन से लड़ाई। चीन का नाम प्रधानमंत्री नहीं लेंगे। एक 1962 की बात करते हैं। 1962 में हमने लड़ाई लड़ी थी, हमारे जवान शहीद हुए थे। यहाँ तो जो है बगैर लड़ाई के हमारी सीमा में घुस गए चीन के लोग, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो राम मंदिर की तारीख भी लगातार अमित शाह गिना रहे हैं, आमंत्रण तो है, प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि सनातन का ये मुद्दा जो बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा बता रही है मध्य प्रदेश में, वो कहीं असर कर पाए? नहीं, इसका जो है सबसे पहले जो राम मंदिर का जो ओपनिंग की थी वो राजीव गांधी जी ने बूटा सिंह जी के साथ की थी, जो पट खोले थे। और दूसरी बात ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तब मंदिर बन रहा है। तो हमने पहले भी कहा था जैसे जुडिशरी करेगी वो हम बात मान्य करेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम किसी चीज़ की तोड़फोड़ करेंगे। हमने कहा था जो जुडिशरी का जो हक में फैसला आ गया तो मंदिर बन गया। और उसमें केवल बीजेपी वाले पैसे थोड़ी दे रहे हैं, पूरा हिंदू समाज दे रहा है। राम को अकेले बीजेपी की थोड़ी ना, सबके राम है। और राम कहाँ बतलाता है कि आप द्वेष भावना करो, आप दंगे करो, आप इस तरह की बात तो नहीं करते। वो तो नाम राज्य की बात करते हैं। तो फिर ये मध्य प्रदेश में सहित जो विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, आपको लग रहा है कि एक लिटमस पेपर टेस्ट है 24 से पहले, और क्या मैंडेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये दे रहे हैं, 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात है, 200 यूनिट बिजली 100 राजस्थान में फ्री कर रहे हैं, यहाँ 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, 200 ऑफ कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हेल्थ जो स्कीम है उसमें 25 लाख का यहाँ रखा है प्रावधान की, जो भी कोई बीमार होगा। तो हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये केवल हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये केवल लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। जी, तो क्या जनादेश एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप फिर? मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की अजय सिंह यादव जी से, जो कि AICC के OBC विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी लेकर आई है उसका असर ज़रूर होगा। सनातन को बीजेपी की ओर से मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन जनता सोच समझकर वोट करेगी। और मध्य प्रदेश की सत्ता में, छत्तीसगढ़ की सत्ता में, राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस की
वापसी का दावा कर रहे हैं। हालांकि जनादेश 3 दिसंबर को क्या होगा वो तो देखना ही होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।